ये छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं साधारण ब्याज चैप्टर। आप ही के कहने अनुसार आपके लिए हम आज चैप्टर लेके आए हैं एसआई एक ऐसे चैप्टर है कि जो आप रट्टा मारे होंगे सूत्र, इसमें सूत्र की जरूरत नहीं है और बिना सूत्र के हम आपको सारा क्वेश्चन हल करके दिखाते हैं। बस एक छोटा सा मेरा सूत्र लगा लेना है, एसआई बराबर 80%। देखिए हम आपको दिखाते हैं, हमने लिख रखा है एसआई बराबर 80%। आर के लिए इधर आपका साधारण ब्याज, पी मूलधन, ये देखिए दर और समय। यानी साधारण ब्याज का अगर आपको प्रतिशत निकालना हो तो रेट और समय का गुणनफल निकाल दीजिए। रेट और समय को गुणा कर देंगे तो हमारा साधारण ब्याज का प्रतिशत निकल आएगा। वही अगर मिश्रधन का प्रतिशत निकालना हो तो 100% हमारा फेस वैल्यू होता है और उसमें ब्याज जोड़ दीजिए। या फिर आप ऐसे पढ़ते आए हैं कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज साधारण ब्याज, उसी को हमने इस रूप में लिख दिया है कि 100। अगर आपको ये दो सूत्र ध्यान में रहेगा कि एसआई प्रतिशत बराबर 80, इसकी तो जरूरत है नहीं, सिर्फ एक एसआई प्रतिशत बराबर 80%। समय और दर के ही गुणनफल को ब्याज कहा जाता है। एक बार वीडियो रोक के आप नोट भी कर सकते हैं कि एसआई प्रतिशत बराबर क्या, 1% बराबर क्या। नीचे ये तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो ये भी नोट कर सकते हैं कि इसको हम लोग शॉर्ट में साधारण ब्याज, ये मूलधन, दर, समय और मिश्रधन। अब इसके बाद हम आपको क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक ही सूत्र से कैसे आपका क्वेश्चन हल होने लगेगा। जैसे क्वेश्चन दिया है कि मूलधन आपका 1000 रुपया और दर आपका 10%, समय 5, तो आप यहाँ 10% और 5 को जब गुना कर देंगे तो आपका ब्याज आ गया 10 गुना 5 50%। अगर प्रतिशत में पूछा गया होता तो हमारा आंसर 50%, लेकिन रुपया में अगर आपको निकालना हो तो जितना आप धन लगाए होंगे उसी का 50% और उसी का 50% निकाल के देखिए आपका ब्याज बन के आ जाएगा 500 रुपया। लेकिन वही अगर जरूरत पड़ जाएगा मिश्रधन निकालने की तो मिश्रधन के लिए हमने कहा 100 प्लस 80 आपने किया 50 आया है और 100 जोड़ देंगे 150। अगर पूछा गया कि मिश्रधन का प्रतिशत कितना तो 150। अगर रुपया में पूछा गया तो 1000 लिख के आपको कर देना है 150% और जैसे ही 150% निकालेंगे आपका मिश्रधन बन के आएगा 1500। एकदम मुंह से ही आपको बिना पेन उठाए कर सकते हैं। साधारण ब्याज कहा 10 गुना 5 50%, मिश्रधन कहा 100 में 50 जोड़ दीजिए 150%। जितना आपका धन होगा उसी का हमारा ब्याज निकलते जाता है। पूरा का पूरा क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया है कि मूलधन अगर आपका 5000 हो और रेट 50/3 समय 3, तो पहले आप 80 निकालिए क्योंकि आपको ब्याज निकालना है। तो 50/3 गुना 3 करेंगे तो 3 खत्म, आपका ब्याज 50% हुआ। तो जितना आप धन लगाए होंगे उसी का ना 50% आपको ब्याज मिलेगा। तो 0 0 खत्म, देखिए आपका ब्याज बन के आ जाएगा 2500 रुपया। लेकिन वही अगर आपका 50% ब्याज हो गया और आपसे मिश्रधन पूछा जाए तो मिश्रधन होता है 100 प्लस ब्याज, यानी 150% हो जाएगा। तो जितना धन होगा उसी का आपको निकाल देना है 150/100। जैसे ही हल करेंगे 7500। अगर आप ऐसे बनाते होंगे कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज तो करके देख लीजिए, मूलधन प्लस ब्याज बराबर हमारा बन के आ गया मिश्रधन। लेकिन प्रतिशत से निकालने से आसान हो जाता है क्योंकि 80% एक आप याद रख लेंगे और एक 80% याद होगा तो मिश्रधन निकालना है तो जोड़ देंगे, अगर ब्याज निकालना है तो सीधा 80% के हिसाब से निकाल लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए रेट दिया हुआ है, समय दिया हो, साधारण ब्याज दे दे और मूलधन पूछ दे। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज का सूत्र होता है RT%। तो जैसे ही गुना करेंगे 4 में 6 से आपका साधारण ब्याज बन के आ गया 24% और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 480। जैसे ही कटाएंगे 1% का वैल्यू 20।
तो आप ध्यान में रखिए, मूलधन अपने आप में 100% होता है। 100 होता है तभी तो जितना ब्याज आता है हम 100 में जोड़ के और मिश्रधन को दिखाते हैं 100 से उतना ज्यादा। मूलधन अगर हमारा 100% होता है और 1% का वैल्यू 20 आ गया तो 100% के लिए आपको कर देना है 100 गुना में 20। जैसे ही 100 गुना 20 करेंगे आपका मूलधन बन के आ जाएगा 2000। एक बार रिपीट करते हुए सुन लीजिए, अगर आप ब्याज निकालेंगे तो 4 गुना 6 24%, इसी का वैल्यू 480 दिया है, 1% का 20 हो गया तो 100% निकालने के लिए 100 गुना 20 करेंगे 2000, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100 होता है। आगे देखिए, अगर आपका क्वेश्चन में रेट दिया हुआ हो और यहां से साधारण ब्याज दिया हो, टाइम दिया ही ना हो, तो आप यहां से सूत्र लगा लेंगे कि साधारण ब्याज जब रुपया में निकालना होता है तो हम लोग मूलधन का ही 80% करते हैं। देखिए 80% करती है, सूत्र तो एक ही, साधारण ब्याज बराबर 80%। जैसे ही यहां से 2 शून्य से 2 शून्य कटाएंगे, 1 शून्य से 1 तो 15 से 15 भी खत्म हो जाएगा और बचेगा 1। समय आपका निकल के आ गया 1 वर्ष। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि समय कितना, तो आप अपना आंसर बता सकते हैं 1 वर्ष। बस बार बार करें एक ही सूत्र, SI प्रतिशत बराबर 80%। देखिए अगर यहाँ मिश्रधन दिया हो, रेट दिया हो, टाइम और मूलधन पूछ दे, मूलधन पूछ देने का मतलब आपसे पूछ दिया गया है 100% का वैल्यू, तो पहले अगर हम ब्याज निकालेंगे तो 5 गुना 2 10% ब्याज हो गया। मिश्रधन निकालेंगे तो उसमें 100 जुड़ा हुआ रहता है, यानी 10% ब्याज और 100 जुटा रहता है 110%। यानी ये जो 1100 दिया हुआ है वो 110% का वैल्यू है 1100, तो 1% का वैल्यू आ जाएगा 10। अगर आपको मूलधन निकालना है यानी 100% का वैल्यू निकालना है तो 100% बराबर 10 गुना 100 कर दीजिए। देखिए आपका वैल्यू बन के आ जाएगा 1000 रुपया। है ना आसान? आगे देखते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि निश्चित राशि 8%, यहाँ रेट दिया हुआ है 8%, 8% वार्षिक दर से 18 महीना और 24 महीने में ब्याज का अंतर 452। तो कुछ नहीं करना है, 18 महीना और 4 महीने के ब्याज का अंतर देखेंगे तो 6 माह का समय, अगर 6 माह का आया और रेट 8%, तो पहले देख लीजिए कि 8% वार्षिक दर से 6 माह को वर्ष में बदलने के लिए बटा में 12 अगर आप कर देंगे तो ब्याज आपका कितना प्रतिशत बनेगा, तो ब्याज आपका आ गया 4%। ये तो बात क्लियर हो गया कि रेट तो ब्याज तो हमारा बनेगा 4% और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 452, तो ब्याज का अंतर ही 4% था और 452 आ गया। तो यहीं से आपको दिखा देना है 4% का वैल्यू 452, तो 1% का वैल्यू आ जाएगा 113। और जब 1% का 113 हो गया और मूलधन आपसे पूछा गया है यानी 100% का वैल्यू पूछा है, तो आपको 113 गुना 100 कर देना है। जैसे ही आपका गुना होगा देखिए आ जाएगा 11300, 113 गुना 100। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन दिया है 9.5% वार्षिक दर से 6 साल का अर्जित ब्याज 456 है। 6 साल का ये ब्याज दिया हुआ है, तो 6 साल में ही 9.5 से, क्योंकि ब्याज बराबर तो आपका होता है 80%। जब 80 करेंगे 9.5 गुना 6, तो आप इसे गुना करके देखिए ये आपका बनेगा 54,357%। इसी 57% का वैल्यू है 456। जब इसे कटाएंगे तो 1% का 8 हो गया, मूलधन 100% होता है, तो 100 गुना 8 करके देखिए आपका मूलधन बन के आ गया 8%, 800 रुपया हमारा आंसर। जहां ऑप्शन दिया है हमने 800 रुपया मार दिया। अगला क्वेश्चन एक बार वीडियो रुक के अच्छी तरह देख लीजिए ताकि आपको आगे क्वेश्चन आए तो कोई परेशानी न हो। दिया है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9, साधारण ब्याज मूलधन का 1/9, देखिए यही हमारा है 1 और 9।
तथा वर्षों की संख्या और प्रतिशत दर बराबर है, जितना वर्ष है उतना ही दर है। तो बस यहीं से सूत्र लगा लेते हैं। देखिए ब्याज बराबर मूलधन का जितना आपको मानना है दर उतना ही मान लेना है समय, और बटा में आपको कर लेना है x। जैसे ही हमने यहाँ गुना किया तो ये आपका 100 ऊपर चल गया, 9 नीचे, रूट से निकाल के देखिए 10 बटा में 3। 10 बटा 3 को हम पूर्णांक में कहेंगे 3 पूर्णांक 1 बटा 3। देखिए यहाँ दिया हुआ है ये आपका 3 पूर्णांक 1 बटा 3, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लिख लेना है 3 पूर्णांक 1 बटा 3% ही है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 तथा 5 वर्षों में 2600। हमने बीच का अंतर निकाला, 3 वर्ष का आया। अब 3 वर्षों में हमारी धनराशि 2240 से ये हमारा बन के आ जाता है 2600। तो समझ लीजिए हमारा धन बढ़ा 360, 1 वर्ष का निकालेंगे तो 120 रुपया आ गया। अगर 1 वर्ष का 120, तो आपको देखना है कि 2 वर्षों में ये कितना बढ़ा होगा। तो 2 वर्षों में बढ़ेगा 12 गुना 24, 240। बस यहां से 2 वर्ष का मिश्रधन अगर 2240 रुपया दिया हुआ था और 2 वर्ष का ब्याज हो जाता है 240, तो मूलधन निकालने के लिए मिश्रधन में से ब्याज घटा देंगे, आपका मूलधन बन के आ जाएगा 2000। देखिए आपका दिया हुआ है 2000 हमारा आंसर। सारे क्वेश्चन में एक बार देखेंगे गौर से और सूत्र एक याद रखेंगे तो पूरा हल हो जाएगा। एक राशि 5% प्रतिवर्ष दर से देखिए 6 माह में 65.5। हम जानते हैं कि 8% तो 5 और 6 माह का मतलब होता है आधा वर्ष, यानी 5/2 वर्षों में हो जाती है 65.5। देखिए यहाँ पर लिखा है 65.5। तो 5 से अगर हम इसे कटा देते हैं तो ये हमारा 1 वर्ष का बन के आ जाएगा, 2 जाके गुना होगा और 26.2। 1% का ये आया, 1% का वैल्यू 26.2। आपसे पूछा है धनराशि कितना। धनराशि अपने आप में 100% होती है, जैसे ही 100 से गुना करेंगे आपकी धनराशि बन के आ जाएगी 2620। देखिए हमारा दिया हुआ है 2620। अगला देखिए 1640 रुपया मूलधन है और 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्षों का। यहाँ पर भी आरटी जब करेंगे तो ये आपका हल होकर आ जाएगा 45%। धनराशि 1640, ब्याज निकालना है 45%, आरटी हो गया। अभी तो आपको बताया साधारण ब्याज बराबर होता है 8%। देखिए आरटी निकाल देंगे, जैसे ही आप इसे कटाएंगे आपका वैल्यू बन के आएगा 738। अब ये तो आप कटा नहीं सकते, कटा लीजिए। देखिए अगला 1125 रुपए को 3 महीने के लिए 27 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो रेट कितना। तो एक ही सूत्र लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन का 8%। आर का मान नहीं दिया है, टी दिया है 3 माह, जिसे वर्ष में बदलने के लिए हमें 12 करना होगा और प्रतिशत के लिए 100। फिर आप इसे कटाइए, 25 से ये 45 बार में कटेगा, 25 से ये 4, 9 से ये 3 बार में, 9 से 5 और 3 से 3 भी खत्म। तो आपका यहाँ से गुना होगा तो रेट बराबर 12 गुना 4 48 और बटा में आ जाएगा 5। जैसे ही आप इसे कटाएंगे आपका वैल्यू बन के आ जाएगा 9.6। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 9.6। 9.6 हमारा आंसर। लास्ट देखिए 10% वार्षिक दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी होने का मतलब कि फेस वैल्यू 100 होता है और 3 गुना का मतलब 300%। 300% अगर आपको करना है तो 200% आपका ब्याज होना चाहिए, और 200% अगर साधारण ब्याज होगा तभी जाके वो 3 गुनी होगी। तो रेट अगर आपका 10% दिया हुआ है तो 200 लाने के लिए कटा दीजिए और पता चल जाएगा कि 20 वर्षों में आपकी धनराशि बन जाएगी 200%। समय आपसे पूछा है, बता दीजिए समय आपका 20%। एकदम सिंपल सा है।
अगर ये 3 गुना के स्थान पे 4 गुना दिया रहता तो हम यहाँ 3 लिखते, एक कम कर दिया जाता है। 5 गुना होता तो हम यहाँ 4 लिखते, 10 गुना होता तो 9 लिखते। जितना समय है उतना समय से भाग लगा देंगे, आपका समय बन के आ जाएगा। अगला देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा है दुगना और रेट दिया हुआ है 20%, समय निकालना है। जब दुगना कहे तो हमने कहा एक कम कर दीजिए, यानी दुगना के लिए 100% बढ़ाना होगा और रेट आपका दिया है 20। जैसे ही घटाएंगे आपका समय बन के आ जाएगा 5%, और ये ही हमारा आंसर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 5। आज हम इतना ही रहने देते हैं, लेकिन अगले क्लास में हम एसआई का, प्रीवियस ईयर का, एसएससी के हर लेवल के एग्जाम का आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। आज का वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखिए। बेसिक कंसेप्ट हमने दिया है, एसआई प्रतिशत बराबर 8%। अगर ये बातें समझ में आ जाएगा तो आगे जो जितना क्वेश्चन हम दिखाएंगे आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखिए, ईमानदारी से देखिए। धन्यवाद।